हेलो, वेलकम टू द चैनल नर्मदा मैन। इस वीडियो में हम नवंबर मंथ के पहले सप्ताह की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं बेंगलुरु की ओर, जहां ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी और बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड ने एक अनूठा अभियान शुरू किया है जिसका नाम है गारबेज डंपिंग फेस्टिवल। इसमें क्या हो रहा है, उन लोगों के घरों के सामने जो बार बार सड़कों पर कचरा फेंकते हैं, उनके द्वारा फेंका गया कचरा नागरिक कर्मचारियों द्वारा घर के सामने वापस डंप किया जा रहा है। साथ ही जुर्माना भी वसूला जा रहा है। एक डेटा के अनुसार अब तक 218 घरों से 2.8 लाख का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। ये बिहेवियरल चेंज मॉडल के रूप में देखा जा रहा है, जिसे अन्य महानगरों में भी लागू किया जा सकता है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में एक्सरसाइज मिलन का आयोजन किया है। यह एक 2 वर्षीय अभ्यास है जिसे इंडियन नेवी द्वारा 1995 में आरंभ किया गया था। विशाखापट्टनम में आयोजित 2026 का संस्करण भारत की मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग की नीति पर फोकस करता है। रिसेंटली बिहार की गोगाबिल लेक को 94th रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। गोगाबिल एक नेचुरल ऑक्सबो लेक है जो गंगा और महानंदा रिवर्स के बीच में मेंडरिंग से बनी है। इसे 2019 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व भी घोषित किया गया था। यह झील 90 से ज़्यादा बर्ड स्पीसीज को भी सपोर्ट करता है, इसलिए इसे BHNS और IUCN ने इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी आइडेंटिफाई किया है। इससे पहले जून 2025 में मिनार वेटलैंड उदयपुर राजस्थान और खींचान वेटलैंड फलोदी राजस्थान को भी रामसर वेटलैंड लिस्ट में शामिल किया गया था। गूगल ने प्रोजेक्ट सन कैचर अनाउंस किया है। इसके तहत स्पेस में AI पावर डेटा सेंटर बनाया जाएगा जिससे सोलर एनर्जी को यूज किया जा सके और अर्थ बेस्ड पावर स्टेशन से होने वाले कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके। कंटिन्यूअस सोलर पावर से राउंड द क्लॉक AI कंप्यूटेशन पॉसिबल हो पाएगा। इथोपिया ने अनाउंस किया है कि वो गरीबी हटाने और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भारत का DNRLM मॉडल अपनाएंगे। DNRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। भारत में इसे 2011 में लॉन्च किया गया था। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यूज करके सब्सिडी ड्रिवन प्रोग्राम की जगह सेल्फ रिलायंस पे फोकस करता है। इसमें पुअर हाउस होल्ड्स स्पेशली वुमेन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही सस्ते लोन भी दिए जाते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम है जो SDG 1 यानी नो पॉवर्टी और SDG 5 यानी जेंडर इक्वलिटी पर फोकस करता है। UNEP ने इमिशन गैस रिपोर्ट 2025 जारी की है जिसका टाइटल है ऑफ टारगेट। इसमें UNEP ने वार्न किया है कि अगर दुनिया NDC यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की प्लेज को फॉलो करेगी तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में 2.3 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वार्मिंग होगी, और अगर मौजूदा पॉलिसीज़ को फॉलो किया गया तो टेम्परेचर 2.8 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ सकता है, जो पेरिस क्लाइमेट टारगेट से कहीं ज़्यादा है। साथ ही पेरिस क्लाइमेट टारगेट यानी 1.5 डिग्री या 2 डिग्री को मीट करने के लिए रिकमेंडेशन भी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल इमिशन को 2 डिग्री लक्ष्य के लिए 2035 तक 2019 के लेवल से 35 डिग्री और 1.5 डिग्री के लक्ष्य के लिए 55 डिग्री तक कम करने की आवश्यकता है। US गवर्नमेंट का शटडाउन 35 दिन से भी ऊपर हो गया है। यह US हिस्ट्री का सबसे लंबा शटडाउन है। इसने ट्रंप के पहले टर्म के शटडाउन यानी 35 दिन को भी पार कर दिया। इसकी वजह है US में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स बजट के रिगार्डिंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। US में गवर्नमेंट शटडाउन तब होता है जब कांग्रेस फेडरल प्रोग्राम के फंड को अप्रूव करने के लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं पास कर पाती है। बिना अप्रूव्ड बजट के नॉन एसेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेशंस को रोक दिया जाता है। इसके कारण US में 14 लाख एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिल पा रही है। उज्बेकिस्तान में आयोजित 43rd यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस 2025 में लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी फील्ड में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी डिक्लेयर किया गया है। ये लखनऊ की रिच अवधी कुजिन, हेरिटेज और फूड ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करता है।
यूसीसीएन में वर्ल्ड वाइड 350 सिटीज़ को 7 क्रिएटिव फील्ड में इंक्लूड किया गया है। इससे पहले 2023 में कोझीकोड को लिटरेचर और ग्वालियर को म्यूजिक के लिए ऐड किया गया था।